देवनानी निलंबन मामले में गतिरोध खत्म। विधानसभा में शांतिपूर्ण चला प्रश्नकाल। सदन में गूंजा निजी स्कूलों की फीस वसूली का मामला। मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारेगी आरएलपी, बेनीवाल। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को निलंबित करने के बाद से विधानसभा में चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक वासुदेव देवनानी के व्यवहार के लिए स्पीकर से क्षमा याचना की, जिसके बाद गतिरोध समाप्त हुआ और भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सभी भाजपा विधायक वेल में आ गए और हमारे अधिकारों की रक्षा करो सहित कई तरह के नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ने आसन पर आते ही प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके बाद सभी विधायक अपने सीटों पर चले गए। इनके बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि वासुदेव देवनानी उत्तेजना में वेल में आए, जो उचित नहीं था। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका प्रयास होगा। राठौड़ ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधायक बलवान पूनिया ने भी सदन में खलल डाला था। राठौड़ ने कहा कि अध्यक्ष ही हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री भी अपना आचरण ठीक करें। सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन वही उकसाने का काम करते हैं। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल शांतिपूर्ण चला। विधायकों ने 10 सवाल संबंधित विभागों के मंत्रियों से पहुंचे। हालांकि मुख्य सवाल प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस को लेकर था, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। विधायक भरत सिंह कुंदनपुर की ओर से पूछे गए एक सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कुंदनपुर के पूरक प्रश्नों को अनुमति नहीं दी। वैसे तो बुधवार की कार्यसूची में प्रश्नों की संख्या 40 थी, जिनमें 18 तारांकित और 22 अतारांकित सवाल थे। यह सवाल वित्त, ऊर्जा, स्वायत्त शासन, कृषि, खान, परिवहन, शिक्षा, वन, युवा मामले एवं खेल विभाग से जुड़े थे। पहला सवाल सत्तापक्ष के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर का था, जिसमें उन्होंने बजट भाषण वर्ष 2019-20 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर एसीबी से जुड़ा सवाल पूछा। विधानसभा में बुधवार को निजी स्कूलों की ओर से की जा रही फीस वसूली का मामला गूंजा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने शून्यकाल में स्थगन के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम राहत के आदेशों की गलत व्याख्या करके निजी स्कूल संचालक अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। इससे अभिभावक टेंशन में है। सरकार उन्हें राहत प्रदान करने के लिए विधेयक लाए या कानून बनाए। सराफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निजी स्कूलों के मालिक गलत व्याख्या कर अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। प्रदेश के 70 लाख अभिभावक इससे परेशान हैं। सराफ ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के खिलाफ स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए व्यवस्था दी कि स्कूल संचालक 6 किश्तों में फीस ले सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अभिभावक फीस देने में असमर्थ है, उनके बच्चों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षा और परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकेगा, लेकिन निजी स्कूल अभिभावकों पर फीस जमा कराने का दबाव डाल रहे हैं। मैं मंत्री से मांग करता हूं कि अगर फीस के लिए कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान मंत्रियों विधायकों की गैर मौजूदगी पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिए कि शून्यकाल में सभी मंत्री सदन में मौजूद रहे। सदन में विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों को विभिन्न विभागों के अफसरों द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर विधानसभा ने तल्खी दिखाई है। सीपी जोशी ने आसन से निर्देश जारी किए कि विधायकों द्वारा उठाए गए मामलों को अफसर नोट करें और उनको संबंधित विभाग के मंत्रियों तक पहुंचाएं, ताकि इन मामलों पर सरकार के स्तर पर उचित कार्रवाई की जा सके। सीपी जोशी ने यह निर्देश मेवाराम जैन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के संबंध में दिए। मेवाराम जैन ने कहा कि बाड़मेर में सीवरेज के मामले को लेकर वे पिछले बजट सत्र में भी मुद्दा उठा चुके हैं। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि उनको इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस पर सीपी जोशी ने कहा कि अगर कोई विधायक विधानसभा में मुद्दा उठाता है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अधिकारी इसको नोट करके मंत्री तक सूचित करें।
जेएलपी के राष्ट्रीय संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में 12 जिलों में पंचायत चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी मिलजुल कर सत्ता का खेल रहे हैं, इससे राज्य के किसानों की हालत खराब बनी हुई है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की टीम ने बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे के आसपास के क्षेत्र में सड़क सीमा में किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाया। हेरिटेज नगर निगम के सतर्कता उपायुक्त इस्लाम खान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर व आसपास के क्षेत्र में खड़ी ठेले व दुकानदारों की ओर से बोर्ड लगाकर अतिक्रमण कर रखा था। इसके चलते यातायात अवरुद्ध होता था। नगर निगम की टीम में इन्हें हटाकर वहां से 7 ट्रक सामान के जब्त किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में व्याप्त अव्यवस्थाओं सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बुधवार को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह छात्रों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसके कारण विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता होशियार मीना ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को कई बार ज्ञापन देकर 21 सूत्रीय मांगें पूरी करने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने कोटा के 7 वर्षीय बालक रुद्राक्ष के अपहरण और हत्या के मामले में अभियुक्त अंकुर पाड़िया को राहत देते हुए उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। वहीं कोर्ट ने शेष अन्य अभियुक्तों को मिली सजा को बरकरार रखा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस और अभियुक्त पाड़िया की अपील पर दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त पाड़िया की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा रहा है, लेकिन उसे कम से कम 25 साल जेल में रहना होगा और उसे रिमेशन की छूट का लाभ भी नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि कोटा में 9 अक्टूबर 2014 को जवाहर नगर के एक पार्क से 7 साल के बालक रुद्राक्ष का अपहरण किया गया था। अपहर्ताओं ने बालक के पिता से 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से बालक की हत्या कर दी थी। राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में बुधवार को बरगद का एक पुराना पेड़ धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से कोर्ट आया एक पक्षकार घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट के ए और बी ब्लॉक के बीच स्थित यह बरगद का यह पेड़ दशकों पुराना था। समय के साथ यह काफी हद तक एक तरफ झुक गया था और उसकी जड़ें भी जमीन का साथ छोड़ चुकी थी। बुधवार दोपहर यह तेज आवाज के साथ गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया। पेड़ गिरने की सूचना मिलने के बाद हाई कोर्ट प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में बुजुर्गों में टीकाकरण को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। बुधवार को जयपुर में बनीपाक स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आए। इस दौरान लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर बीके मीना ने बताया कि इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है, उन्हें करीब आधा घंटा अस्पताल में बैठाकर फिर घर जाने दिया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने जयपुर जीपीओ के फिलेटली ब्यूरो में माई स्टैंप वैन को सार्वजनिक स्थलों पर स्टैंप बनाने के लिए शुरू किया था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण यह वैन अब डाकघर में धूल फांक रही है। पिछले 2 साल से इस वैन को कोई उपयोग नहीं हो रहा है और ये यूं ही यहाँ खड़ी है। विभागीय उदासीनता के कारण डाक विभाग को राजस्व का घाटा हो रहा है। भारत को वनडे और टी20 विश्व कप के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बुधवार को राजस्थान के सांचौर पहुंचे। यहां वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र सीए सत्येंद्र बिश्नोई ने धोनी को गौ माता की मूर्ति भेंट कर और मारवाड़ का परंपरागत पट्टू उड़ाकर उनका स्वागत किया।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बहरेपन की समस्या को जागरूकता और जानकारी के जरिए काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे की स्क्रीनिंग करवाई जाए और बुजुर्ग भी इस बारे में सजग रहे तो बधिरता जैसी बीमारी के मामलों में गिरावट आ सकती है। रघु शर्मा ने बुधवार को पंचायती राज संस्थान में विश्व श्रवण दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम 2014-15 में 12 जिलों में प्रारंभ हुआ, जो अब सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। इस दौरान जागरूकता संबंधी पोस्टर का विमोचन किया गया। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याएं बताई। मीणा ने कहा कि पहले पुलिस मददगारों को परेशान करती थी। सैमपुर क्षेत्र में बदमाशों ने आरोपी को पेशी पर ले जा रहे पुलिस दल पर हमला किया। पुलिस बस में सवार होकर धौलपुर से भरतपुर पेशी कराकर ले जा रही थी। रास्ते में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने बस में फायरिंग की। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।